नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी मौसम ने दस्तक दे दी है और पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। प्रभारियों की तैनाती, उम्मीदवार चयन के क्राइटेरिया से लेकर घोषणा पत्र तैयार करने पर जोर शोर से मंथन किया जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ गई है और सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की अध्यक्षता में राज्य संकल्प पत्र निर्माण समिति ने अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया। इसके अलावा रविवार को दिल्ली में होने वाली बैठक भी पार्टी की रणनीति को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आज हमने पंचकुला और अपना अम्बाड़ा, सोनीपत और ये जो निगमों के चुनाव के लिए जो संकल्प कमेटी जो हमने बनाई है, उस संकल्प पत्र को भी आज हमने लगभग सा बैठक करके क्या क्या उसमें मुद्दे रहने वाले हैं सब पर हमने विचार मंथन कर लिया है। और कल हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में हमारा संकल्प पत्र भी रखा जाता है और जिन कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाना है उनका भी डाटा रखा जाता है। इन दोनों विषय को लेकर हमारे कल दिल्ली में बैठक है और दिल्ली की बैठक के बाद वो आगे की जो प्रक्रिया है, केंद्र की अनुमति जैसे ही होगी, केंद्र की अनुमति लेके और हम शीघ्र इस चुनाव में जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी भी चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को जीतने का काम करें। जो भी हम सिंबल अलाट करते हैं निगमों के और परिषद का, ये चुनाव पहले भी पार्टी लड़ती रही है, लेकिन उसका अंतिम फैसला चुनाव समिति में होता है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। समिति के अध्यक्ष गीता भुक्कल ने दावा किया कि हमारा घोषणा पत्र केवल चुनावी घोषणाएं नहीं बल्कि हरियाणा की जनता के असल मुद्दों पर आधारित होगा। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नगर निगम चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेयर चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला पार्टी की अगली मीटिंग में लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जैसे ही निकाय के चुनाव डिक्लेयर हुए उसी दिन ही हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का एक गठन कर लिया गया था। हमने उससे एक अगले दिन ही एक मीटिंग की थी। उसके बाद आज हमारी दूसरी मीटिंग है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर से एक मीटिंग करेंगे। बहुत सारे और साथी हैं जिन्होंने जूम के माध्यम से जुड़ के अपने सुझाव दिए हैं, जो एक दो साथी हमारे नहीं हैं। और पीसीसी ने ये कमेटी का गठन किया है। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का काम करेंगे। 3 बजे मीटिंग है, जा रहा हूँ मैं। काउंसिल भी सिंबल पे लड़ेगी। काउंसिल नहीं हो कमेटी नहीं, काउंसिल का फैसला करेंगे आज। कॉर्पोरेशन का तो फैसला हो गया, सिंबल पे लड़ेंगे। आज मेयर का फैसला हो जाएगा, एक आध दिन में कॉर्पोरेटर्स का हो जाएगा। मेयर का फैसला करने के लिए अब 3 बजे दिल्ली मीटिंग बुला रखी, वहीं जा रहा हूँ। हरियाणा के निकाय चुनाव में मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पूरी ताकत इस चुनावी समर में लगी हुई है। कौन होगा इस चुनावी जंग का विजेता, ये 13 मई को आने वाले नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर अब लगातार जारी है। निकाय चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल लगातार जुटे हुए हैं। कैसी तैयारियां हैं और अगली रणनीति उनकी क्या कुछ होने वाली है, चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपको करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है ओमकार जी हरियाणा न्यूज पर। कैसी तैयारी चल रही है डॉक्टर पंकज बेनीवाल? सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब बैठकों का दौर हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है। कल भी एक अहम मीटिंग हुई और इसके बाद दिल्ली में भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। अगली रणनीति क्या कुछ होगी निकाय चुनाव को लेकर?
जो 7 जगह पर चुनाव होने हैं, जैसे कि पंचकुला, सोनीपत, अंबाला नगर निगम के, और रेवाड़ी, धारवेड़ा, कुलाना और सांपला नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है जी। इन सब चुनावों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की संकल्प पत्र निर्माण समिति की गुड़गांव में एक अहम बैठक हुई, जिसको मोहनलाल बडोले जी की अध्यक्षता में उसको किया गया। मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है मुस्कान जी, अभी ठीक है। तो उसमें जनहितकारी जो संकल्प पत्र में हमने जो अपना बनाया है, ये हमारा घोषणा पत्र नहीं, ये हमारा संकल्प है। संकल्पित लोग हैं, हम जनता के प्रति जवाबदेही वाले लोग हैं। तो जो पिछले जो 2 योजनाएं रही, अब तीसरी योजना भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी। जो हमने अभी तक विकास कार्य किए और जिन विकास कार्यों को तीव्र गति से हम कर रहे हैं, उस पर हरियाणा की जनता ने लगातार मोहर लगाई है। और जो ये 7 चुनाव हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं के हों, नगर निगमों के हों, चाहे नगर परिषद, वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि हरियाणा की जनता को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों पर भरोसा है। और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री, नायब सिंह हरियाणा के ऐसे नायाब मुख्यमंत्री हैं जिन पर हरियाणा का एक एक जो जनता के लोग हैं वो भरोसा करते हैं। क्योंकि जब भी चाहो, किसी भी प्रोटोकॉल से बाहर होकर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी किसी से भी कहीं भी मिल लेते हैं। और उनकी जो संत कबीर कुटीर है, वहां पर लोग रात को 2-2 बजे भी वो जनता से संवाद करते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा की जनता जुड़ी हुई है और लगातार चाहती है कि जो कमल का फूल है वो लगातार खिलता रहे। और जैसे कि हम डबल इंजन की बात करते हैं, तो जो जैसे पंचकुला है, सोनीपत है, अंबाला, रेवाड़ी, धारवेड़ा, कुलाना और सांपला, इन सब में भी जनता चाहती है वहां की कि ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे क्षेत्रों में बने, नगर निगमों में बने। तो जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है वो कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी, और कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सारे फील्ड के अंदर हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता से बातें कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट का इंतजार हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं करते। उनके लिए सिर्फ कमल का फूल ही अपना कैंडिडेट होता है, और वो जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है तभी से जनता से सीधा संवाद करना, जनता से मिलना, और पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी जनता के साथ मिलना, जुटना, बातें करना, उनके सुझाव लेना, इन सब चीजों में जुट जाते हैं। हम और पार्टियों की जैसे पार्टी नहीं है कि चुनाव जीते हारे मायूस हो गए या खुश हो गए, छोड़ दिया जनता को पीछे। हम लगातार हारे जीते, लगातार जीते रहे, तब भी हम जनता के बीच में ही रहते हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति पर काम करती है। और जन कल्याणकारी जो नॉन स्टॉप हरियाणा की थीम जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चलाई, वो नॉन स्टॉप विकास के तहत अब हरियाणा की जो निगमों का चुनाव है जो 10 मई को होने वाले हैं और 13 मई को उसका रिजल्ट आएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो सारी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो विपक्ष के साथी हैं वो सिर्फ ड्रामा करते हैं, ड्रामा बेस्ड पार्टी है, वो सारी की सारी इसके अलावा और कुछ नहीं करते वो, क्योंकि इनका राज भी हरियाणा की जनता ने लगातार देखा है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और भी तमाम पार्टियां हैं। उन सब के कार्यकाल हरियाणा की जनता ने देखे हैं, और पिछले 2014 से लेकर आज तक नॉन स्टॉप हरियाणा की जनता ने सिर्फ कमल का फूल खिलाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भरोसा किया, नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा किया, पहले मनोहर लाल जी पर भरोसा किया हरियाणा की जनता ने। तो ये जो भरोसा है ये एक दिन में ऐसे ही नहीं बनता है। हमने वो हार के सामने भी किए जब हमारी सीटें नहीं हुआ करती थी, एक हुआ करती थी, गठबंधन में हुआ करते थे। लेकिन जब से हरियाणा की जनता ने एक बार कमल का दामन थामा है, तब से हरियाणा की जनता को सिर्फ और सिर्फ कमल दिखता है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इतने हंसमुख मुख्यमंत्री हैं कि हरियाणा की जनता को लगता है कि यही वो पार्टी है, यही वो सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो जनता के सिर्फ सारे काम कर सकती है। तो हमारी जो संकल्प पत्र जो निर्माण समिति है उसने आज लगभग इन सारी जगहों पर कौन से जो स्थानीय मुद्दे होंगे उन स्थानीय मुद्दों के ऊपर चर्चा की। लगभग हमारा संकल्प पत्र बनके तैयार है। तो जो जैसे कि माननीय हमारे अध्यक्ष साहब मोहनलाल बडोले जी ने भी आपके इसमें स्लाइड्स में बताया कि जो कल होने वाली दिल्ली में बैठक है उसमें हमारे संकल्प पत्र में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी वहां रखी जाएंगी, बातचीत होगी, चर्चा होगी, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। तो जल्द ही जो कैंडिडेट्स के नाम है वो भी हरियाणा की जनता के सामने होंगे। उन सारे निगमों के जगह पे पंचकुला हो, सोनीपत हो, अंबाला हो, वहां के लोग जो नाम ढूंढना चाहते होंगे, जिनके दिलों में होंगे कि
कैंडिडेट्स कैसे होंगे, तो वो सारे बहुत जल्द जनता के सामने होंगे। लेकिन अब हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ हमेशा ही कमल के फूल पर ध्यान रखते हैं, कमल के बटन का बटन दबाते हैं। ईवीएम के ऊपर हो चाहे बैलेट पेपर की बात हो, सब जगह आज कमल का निशान जो है हरियाणा की जनता या देश की जनता के दिलों में भरा हुआ है। देश की जनता अब लगातार बस यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है उस पर हम लगातार साथ काम करते रहे, क्योंकि इन बाकी जो सरकारें हैं रही विपक्ष की, जो पहले कभी सत्ता में रही, उन लोगों ने कभी भी हमारी सुध नहीं ली। चाहे वो किसान हो, जवान हो, युवा हो, महिला हो, हर जगह की बातें इसी तरीके से मिलती रही। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा पर, मोहन लाल बड़ौली जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन सब पर भरोसा आज जनता ने संपूर्ण तरीके से दिखाया है। और पहली मजेदार बात यह है कि हम पहला चुनाव जीते तो लोगों को उम्मीदें थी कि भाई हाँ ठीक है ये लोग काम करेंगे तो एक बार जिता के देखते हैं। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया, दोबारा मौका दिया कि नहीं अच्छा काम किया। लेकिन तीसरी बार जो मैंडेट होता है वो सभी पार्टियां सोचती थी कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी, ये हो गया होगा। लेकिन जनता ने अपना मन बना रखा था प्रो इनकम्बेंसी के साथ कि यही वो सरकार है जो 2014 से लेकर के आज 2024 का चुनाव आया, तो इस सरकार ने लगातार हमारे सारे काम किए जो इन्होंने कहे, जो इन्होंने आज तक संकल्प पत्र में बातें कही वो सारे पूरे किए हैं। तो इसी सरकार पर भरोसा जताया। तो मुस्कान जी पहली बार जब 2014 में सरकार जब चुन के आई, इससे भी ज्यादा सीटों के साथ 2024 में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सीटें जीत करके आए। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये लगातार कार्य करने की राजनीति, जो काम करने की राजनीति, जो हम कहते हैं कि अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, ये सारी उन हमारी कार्य नीति की वजह से हम लोग आज लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, जो हरियाणा की जनता है उसके आशीर्वाद से लगातार बनाने में कामयाब हुए। तो हमें कहीं भी कोई ऐसा संकोच नहीं है कि हम कोई एक सीट में भी दिक्कत करेंगे। हम सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, कहीं पे कोई हमें शक शुबा नहीं। ओमकार जी, उन्होंने पॉइंट वाइज बताया है कि उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने लगातार काम किया है इसलिए तीसरी बार हमें मैंडेट मिला है। घोषणा पत्र तैयार करने पर अब पार्टियां काम कर रही हैं। कांग्रेस की भी इसको लेकर मीटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग हुई है, कल एक और मीटिंग है। इनेलो की क्या कुछ तैयारियां हैं? आप दमखम से मैदान में उतर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। मुस्कान जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 12 वर्ष से बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार ही तो काम कर रही है इन शहरों में। और किया क्या इन ट्रिपल इंजन ने? ये सिर्फ बातें करते हैं कि हमारे ऊपर भरोसा व्यक्त किया। मैं बताऊंगा कैसे भरोसा हुआ इनका। और नायब सैनी जी की बात करते हैं, वो हंसमुख है, हंसते रहते हैं। जनता को काम से मतलब है, चमड़ी प्यारी नहीं है, काम प्यारा होता है हमेशा। आज परिस्थितियां क्या है, किसी भी शहर में चले जाओ, नगर निकाय विभाग बिका हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, नई प्रॉपर्टी आईडी बनानी हो, पार्ट प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो, प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त करवानी हो, एनओसी लेनी हो, एनओसी अमेंडमेंट करानी हो, बगैर 20,000 50,000 के तुम्हारा काम नहीं होता। और जितनी प्रॉपर्टी आईडी याशी कंसल्टेंसी ने बनाई, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद स्वीकारा था कि 82% प्रॉपर्टी आईडी गलत है। फिर उस याशी कंसल्टेंसी को सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान क्यों हुआ? और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आज परिस्थितियां ये हैं कि जो कॉलोनियां सरकार ने 2014 में, 2018 में, 2022 में और 2026 में अप्रूव करी, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी, विधानसभा में नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद आज वो पोर्टल पर अनअप्रूव्ड दिखा रही हैं। जिन कॉलोनियों की रकम जनता ने पेमेंट जमा करा के एनओसी ले ली, आज उनके डेवलपमेंट चार्जेस दोबारा खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? किसने खड़े किए? मुस्कान जी आपने खड़े किए क्या? मैंने तो नहीं किए। आज जनता परेशान है। और ये चुनाव जो है, नाली, सड़क, सफाई, सीवर और ट्यूबलाइट्स का, स्ट्रीट लाइट्स का, इसमें जनता छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान रखती है जी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज प्रदेश की सफाई व्यवस्था का क्या हाल है?
हजारों करोड़ रुपए इन्होंने ठेके दे रखे हैं घर घर कूड़ा कलेक्शन के, और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कितना बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। हर शहर में इन्होंने प्रति टन के हिसाब से ठेके दे रखे हैं, और वो प्रति टन कहाँ गिनती हो रही है, कैसे ट्रालियां जा रही हैं, कहाँ वेट हो रहा है, कोई कुछ नहीं पता, कोई पारदर्शिता नहीं है। सारी तरफ घोटाले घोटाले उजागर होंगे। जैसे पंचकुला में 590 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला आया, ऐसी अंबाला सिटी नगर निगम में भी घोटाला है, अंबाला कैंट में भी घोटाला है। लेकिन ये लोग सिर्फ एक रटी रटाई लैंग्वेज लेके आते हैं, रटी रटाई भाषा लेके आते हैं कि डंका बज रहा है, मुख्यमंत्री मृदभाषी है। अरे भाई, मुख्यमंत्री मृदभाषी होते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन काम क्या किया? आप ये बताइए कि आज प्रदेश में 1 नवंबर से नई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू है। पहले किसी को रजिस्ट्री करवाने जाता था तो 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री होके घर आ जाता था। आज रजिस्ट्री करवाने के लिए 1 महीना लगता है। सबसे पहले पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 503 रुपए की सरकारी फीस कट जाती है। उसके बाद जो व्यक्ति अपलोड करता है रजिस्ट्री 5000 रुपए ले लेता है। किसी से पता कर लो। फिर तहसीलदार 3 दिन में उस पर निर्णय देता है। 3 दिन में निर्णय नहीं देगा, 3 दिन एसडीएम लेगा, वो निर्णय नहीं देगा, 3 दिन डीआरओ लेगा। मतलब 1 हफ्ता 15 दिन इन्होंने खराब कर दिए। उसके बाद डीआरओ, तहसीलदार, एसडीएम कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, पेपर्स नॉट विजिबल, ये ऑब्जेक्शन लगता है। बिल्कुल, आपके जो सवाल है उसका जवाब लूंगी। कांग्रेस विधायक प्रदीप वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है सर आपका। कुलदीप जी, अब तैयारियां हो रही हैं निकाय चुनाव को लेकर, कांग्रेस की क्या तैयारियां, क्योंकि घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों को लेकर हम इस बार जनता के बीच में पहुंचेंगे। कैसी तैयारियां आपकी? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे सीएम के न्यायाधीश श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव वीरेंद्र जी, हमारे प्रभारी विजय प्रसाद जी और तमाम सीनियर नेता मिलकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, घोषणा पत्र में जो धरातल के जो परेशानियां हैं लोगों को जी, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से लोगों की जो आज जो कहीं पे भी जाएंगे, आप शहर में जाइए, कमेटी में जाइए, निगम में जाइए, जिस प्रकार से लोगों का जो एक बिहार इन्होंने किया है, चाहे वो पहचान पत्र के रूप में, चिप प्रॉपर्टी आईडी के रूप में हो, चाहे आपकी रजिस्ट्री के मामले में हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे निगम का बढ़ता भ्रष्टाचार हो, तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे निगमों में से बड़े बड़े निगम, गुड़गांव, फरीदाबाद, आपने देखा होगा कितने बड़े भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, तो इनको लेके हमारे पास काफी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाएंगे। और जो लोग आज कांग्रेस को वोट देना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो पिस्तल इंजन की सरकार का लोगों ने काफी देख लिया, तो अब लोगों ने ये मन बनाया कि कांग्रेस का मेयर बनाएंगे। लेकिन कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती है कि भाई क्यों तीसरी बार हमें मैंडेट मिला है, कुछ कारण होगा ना इसके पीछे। कह रहे हैं कि लगातार हम काम कर रहे हैं और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी देने का काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती है जनता की उन्हें भी हमने दूर किया है, इसलिए बार बार जनता भरोसा कर रही है हम पर। मैं बीजेपी के लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप सुविधा दे रहे हैं तो पहला इस देश और इस प्रदेश का अन्नदाता किसान है, तो आंख खुल जाएंगी। ठीक है, अहंकार की घोड़े पर सवार है, कुछ भी कह सकते हैं, और आइए मंडियों में पता लग जाएगा आप कितनी सुविधा दे रहे हैं। आइए आप तहसीलों में पता लग जाएगा आपको कितनी सुविधा मिल रही है। आइए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमेटियों में, निगम में कितनी सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर होता है। आपको इस बात का हम तो ये भी नहीं कहते कि हम कोई कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, जो हम अब की बार हरियाणा में लोगों ने हमारे कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों ने हमारे खूब वोट किए, पर कहीं न कहीं चलो इनकी जीत में मुबारक हो, पर इन्होंने लोगों ने जिता दिए, मान लिया लोगों ने जिताए हैं, तो लोगों की आत्मा तो दुखी ना करें। जो लोग आज परेशान है, आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है, तो ये अपने नियमित होने से कुछ काम नहीं चलता। पर आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोग बताएंगे कि आप कितना काम कर रहे हैं। कुलदीप जी, क्योंकि ये जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, आप अपने घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल करना चाहेंगे ताकि जनता पर आप भरोसा जताए?
देखिए, हमारे सीनियर नेता अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, पर मैं 2-3 बातें हैं जो किसी भी उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा आज निगम में चाहिए। आप निगमों में क्या हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बन के फट रही हैं, कहीं सीवरेज डल रहा है, फिर उसको फिर डाल रहे तो फिर पानी की लाइन है। देखिए, सबसे ज्यादा साफ सफाई है, सड़कें हैं, सीवरेज हैं, तो लोगों की मूलभूत सुविधा जो देने की जो बात होती है ये है। आज साफ सफाई का ध्यान नहीं हो रहा है, गड्ढे हो रहे सड़कों में, तो कई चीजें बहुत है जो हमारे पानी की जो बात करते हैं हम, स्वस्थ पानी देने की बात है। आज आए दिन बीमारियां हो रही है, कितनी बीमारियां हो रही है, पीलिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, गर्मी के सर्दी के टाइप जब बारिश का समय आएगा, जब आप देखना कितनी बुरी हालत होती है। तो काफी मुद्दे ऐसे हैं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनको मैं मानता हूँ स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ी जाए। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी, एक अहम मुद्दा भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, और चाहे जो आंतरिक गुटबाजी की हम बात कर ले, राजनीति की बात कर लें, तो अगर इस स्तर पर भ्रष्टाचार होता है तो निश्चित तौर पर जनता काफी परेशान होती है, उनके जो छोटे छोटे काम है वो रुक जाते हैं। इसे दूर करेंगे? बिल्कुल, इसे दूर करेंगे, और ये सच्चाई है। भ्रष्टाचार निगम में जाइए आप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं पे भी नहीं है, और पता नहीं आंखें क्यों नहीं खुलती सरकार की। ये इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये इतने बड़े अफसरों को सस्पेंड किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बड़े घोटाले हो रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, सरकार में दम है तो बंदवाड़ी का इंक्वायरी कराएं, गुड़गांव में कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, फरीदाबाद की जांच करें, पंचकुला की जांच कराएं, आप भागलपुर की जांच कराएं, आप करनाल की जांच कराएं, आप सोनीपत की जांच कराएं, आप रोहतक की जांच कराएं। करोड़ों रुपए के, कई 100 करोड़ के घोटाले, पर उसको आप जांच क्यों नहीं कराते? आप ईमानदारी की बात करते तो लोगों के बीच में, लोगों को जो भ्रष्टाचार के मुद्दों उठाते हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो आप अगर आप इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो उनको उठाते क्यों नहीं हो? उसको जांच कराएं, विजिलेंस जांच कराएं, उसकी सीबीआई जांच कराएं, किसी सिटिंग जज से उनकी जांच कराएं, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप देखिए चंडीगढ़ में कितना अफसरों का मिली भगत से कितना बड़ा घोटाला हुआ है। वही अफसर अपने घर भर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, और सरकार पता नहीं किस दबाव में क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर जो ये पूरा झोलमाल करके लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है सर, उम्मीद करते हैं कि अगर छोटी सरकार में कांग्रेस पार्टी आती है तो आप भ्रष्टाचार को कम से कम दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने ये वादा किया है, दावा किया है कि अगर छोटी सरकार में कांग्रेस पार्टी आती है तो भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वे पहुंचने वाले हैं। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनके दावों में कितना दम है 13 मई को आने वाले नतीजे बताएंगे। इसी के साथ महाभारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।